नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधन नर्सिंग गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर कि जब भी कोरोना वैक्सीन मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है तो उससे पहले ये ट्रायल से होकर गुजरती है, यानी कि वैक्सीन की एक टेस्टिंग प्रोसेस होती है। अगर उसमें ये पास हो जाती है तो वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। अगर वो उस टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है वैक्सीन टेस्टिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन की अपडेट को लेकर कि कोरोना वैक्सीन कौन से ट्रायल में चल रही है, कौन से फेज़ में चल रही है, ताकि वो वैक्सीन जल्द से जल्द मार्केट के अंदर उपलब्ध हो सके। तो कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड के अंदर मोर देन 145 वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहा है, जिसमें से करीबन मोर देन 125 जो वैक्सीन है वो प्री फेज़ में है, यानी कि प्री क्लिनिकल फेज़ में है। फेज़ फर्स्ट के अंदर है 14 वैक्सीन, फेज़ सेकंड के अंदर है 10 वैक्सीन, फेज़ थर्ड के अंदर है 4 वैक्सीन, और एक ऐसी वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिल चुका है, वो है चाइनीज़ वैक्सीन, और इसका नाम है कंपनी का कैंसिनो बायोलॉजिक्स, जो कि मिलिट्री यूज़ के लिए अप्रूव की गई है। जो भी मिलिट्री पर्सनल हैं चाइना के अंदर, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कोरोना वैक्सीन हैं, उन कोरोना वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहा है, और उसमें से कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनका ट्रायल ह्यूमंस के ऊपर चल रहा है, और ह्यूमंस का जो ट्रायल है वो कंप्लीट होने के बाद में उनको अप्रूवल मिल जाएगा और वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो सकती हैं। जैसे कि सबसे जो फर्स्ट कंपनी है वो है चाइनीज़ कंपनी, जिसका नाम है साइनोवेक बायोटेक, जो कि थर्ड फेज़ के अंदर उसका ट्रायल चल रहा है। जैसे ही ये थर्ड फेज़ कंप्लीट होगा, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको अप्रूवल मिलना सिंपल हो जाएगा। इसको अप्रूवल भी मिल सकता है और ये मार्केट के अंदर अवेलेबल हो सकती है। सेकंड जो है वो है इंडियन वैक्सीन मेकर, दैट इज़ भारत बायोटेक एंड जाइडस कैडिला, और इसका जो ट्रायल चल रहा है वो फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड के अंदर चल रहा है। इसको अप्रूवल मिल चुका है फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड के लिए, यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। एक और वैक्सीन है जिसका नाम है कंपनी का कैंसिनो बायोलॉजिक्स, जिसको अप्रूवल मिल चुका है और वो अवेलेबल भी हो चुकी है। लेकिन इसका एक तरीके से ओनली मिलिट्री यूज़ के लिए ये वैक्सीन, ओनली जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। तो ये लिमिटेड अप्रूवल है, ओनली मिलिट्री पर्सन्स के लिए। सो फ्रेंड्स, जब भी वैक्सीन मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है तो उससे पहले ये कुछ फेज़ यानी कि साइकिल से होकर गुजरती है, यानी कि उसका टेस्ट होता है। अगर वो उस टेस्ट में, उस ट्रायल में पास हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो वैक्सीन मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर वो उस ट्रायल में फ़ेल हो जाती हैं तो वो वैक्सीन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जो वैक्सीन की जो टेस्टिंग प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, उसकी फ़ेज़ क्या क्या होती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं फेज़ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, यानी कि ह्यूमन ट्रायल से पहले एनिमल्स के ऊपर ट्रायल किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद में ही ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं। तो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में क्या होगा, एनिमल्स के ऊपर ट्रायल होते हैं उस वैक्सीन्स के, और यह चीज़ देखी जाती है कि वो अच्छे से इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही हैं तो यानी कि वो फेज़ फर्स्ट के लिए सक्सेसफुल मानी जाती हैं। नेक्स्ट फेज़ आती है फेज़ फर्स्ट, जिसका दूसरा नाम है सेफ्टी ट्रायल्स। इस प्रकार की फेज़ में क्या होता है, जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाती है, उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है ताकि वो चेक कर सकें कि जो वैक्सीन है वो सेफ़ है या नहीं है, उसकी कितनी डोज दी जानी चाहिए। तो वो चीज़ कंफर्म की जाती है, एवं साथ ही साथ यह चीज़ भी देखी जाती है कि यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है या नहीं करती हैं। नेक्स्ट फेज़ आती है फेज सेकंड, जिसका दूसरा नाम है एक्सपेंडेड ट्रायल्स, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को लिया जाता है रिसर्च के अंदर। तो उन बहुत सारे ह्यूमंस को क्या किया जाता है, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि बच्चों को अलग कर दिया,
ठीक है, एडल्ट को अलग कर दिया, ओल्ड एज पर्सन को अलग कर दिया, तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और ये चीज़ देखी जाती है कि जो वैक्सीन है वो सबके ऊपर बराबर इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, वो डिफरेंट एक्शन तो नहीं कर रही हैं अलग अलग एज ग्रुप के ऊपर, तो ये चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। एवं साथ ही साथ इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि वो वैक्सीन उस एज ग्रुप के लिए कितनी सेफ़ है। एवं साथ ही साथ ये चीज़ भी देखा जाता है कि वो अच्छे से इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट फेज़ आती है फेज़ थर्ड, जिसका दूसरा नाम है एफिकेसी ट्रायल्स। इस प्रकार की ट्रायल्स में क्या किया जाता है, बहुत सारे लोगों को कलेक्ट किया जाता है रिसर्च के अंदर। उसमें से 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा, उन पर्सन्स को वैक्सीन दी जाती है और ये चीज़ देखी जाती है कि जो वैक्सीन है वो प्रॉपर रूप से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, जो डिजीज़ का जो बर्डन है वो कम कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि उसकी सीवियरिटी को कम कर रही है या नहीं कर रही है। और दूसरे ग्रुप में क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, यानी कि उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता है, जबकि बोला जाता है कि हमने आपको वैक्सीन दी है। तो उसके अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है कि उनके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनके अंदर डिजीज़ का बर्डन, उनकी सीवियरिटी कम हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस या जो भी वायरस हैं उनके अगेंस्ट में अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो फेज़ आती है वो आती है अप्रूवल फेज़। तो इसमें क्या देखा जाता है, जो भी ह्यूमन्स ट्रायल हुए हैं, एनिमल ट्रायल्स हुए हैं, उसके रिजल्ट देखे जाते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि इसको अप्रूव करना है वैक्सीन को या नहीं करना है। लेकिन पेंडेमिक के दौरान क्या होता है, अप्रूवल से पहले आपको इमरजेंसी ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी है। अगर इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाता है तो उसके बाद में वो अप्रूवल के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में वो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।